हेलो दोस्तों, कैसे 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 हो आप लोग। जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत 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 बढ़िया होंगे और आपके लॉ का पेपर बहुत 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 अच्छा गया हो। अगर आपका लॉ का पेपर अच्छा नहीं भी गया तो कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं। जो हो गया वो हो गया। अब आपको पूरा 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 फोकस क्या करना है, आपको अपने टैक्सेशन पेपर पे लगा। जो हो गया लॉ में वो हो गया, वो बदलने वाला नहीं है। इससे डिस्कस करके फायदा नहीं, कुछ भी करके फायदा नहीं। अब पूरा फोकस टैक्स पे लगा दो। 2 दिन बचे, 2.5 दिन का टाइम है। 2.5 दिन में इतनी जान लगा दो, जो थोड़े बहुत मार्क्स आपके लॉ या अकाउंट्स में रह गए वो आप टैक्स में कंप्लीट कर दो। हम टैक्स की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी लाएंगे, इसी चैनल पे लाएंगे, तो उसके लिए आप वेट कीजिएगा। आधे घंटे के बाद इस वीडियो के अपलोड करने के बाद हम डाल देंगे। ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। आप बोलोगे भैया पेपर कैसा था, आपके अकॉर्डिंग पेपर कैसा था। तो मैं एक चीज बहुत सिंपल सी बोलूंगा कि एग्जाम हॉल में दिए जाने वाला पेपर, एग्जाम हॉल में दिए जाने वाला पेपर किसी भी लेवल का, चाहे 11th 12th का हो, चाहे फर्स्ट स्टैंडर्ड का हो या सेकंड स्टैंडर्ड का हो, या सी ए में, कि किसी भी लेवल का, चाहे फाउंडेशन इंटर फाइनल, एग्जाम हॉल में आप पेपर दे रहे हो 3 घंटे हो, 4 घंटे, दो 2 घंटे जो आप एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर दे रहे हो ना, वो पेपर टफ हो। एग्जाम हॉल के बाद किसी को ज्ञान देना या खुद को ज्ञान देना, ये पेपर तो आसान था यार, ये वो फलना फलना, बेकार की बात। तो जो हो गया वो हो गया। मैं मानता हूँ लॉ का पेपर का, कोई भी पेपर सी का, तो मैं कोई भी पेपर टफ आता है भाई। आपको आसान लग रहा है, अच्छी बात है। आपको टफ लग रहा है, कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत करेंगे। अगर नहीं हो पाए, भगवान ना करे, तो अगली बार मेहनत करें, कोई बात नहीं। तो जो भी पेपर है, लॉ का पेपर, टैक्स का, कोई भी पेपर हो, एग्जाम हॉल में पेपर दे रहे हो, टफ है। स्टिल अगर मुझसे ओवरऑल ओपिनियन मांगोगे तो क्या है, मैं कहूंगा ना पेपर ज्यादा हार्ड था, ना पेपर ज्यादा इजी था। इज का था मतलब एवरेज था। कुछ क्वेश्चन जो से ज्यादा इजी थे, कुछ क्वेश्चन जो से ज्यादा टफ थे, मतलब टफ क्या, ट्रिकी थे। एमसीक्यू में वैसे कुछ कुछ बहुत आसान थे, कुछ थोड़े से मुश्किल थे। ठीक है। तो ओवरऑल बोला जाए तो पेपर क्या था, एवरेज। अगर आपको टफ लगा तो भैया हाँ भैया टफ है, अगर आपको इजी लगा, हाँ तो भाई इजी, बात खत्म। अब आपको पूरा फोकस टैक्स में करना है। ठीक है। मैं अपना अपना एक शॉर्ट रिव्यू में बता देता हूँ कि लॉ का वेब कहाँ कहाँ से आया, किस तरह से आया था। वो मैं आपको बता दें शॉर्ट में, इन डिटेल में जो चीज होगी वो हम एग्जाम के बाद आपको अच्छे से अपलोड करके दे देंगे। ठीक है। ओवरऑल पेपर कैसा था बता दिया, एबोव एवरेज था या एवरेज था। ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने लॉ के पेपर के रिव्यू की। ठीक है। तो ये 3 पार्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 1 एबीसी कंपल्सरी क्वेश्चन था, ये आया था आपके डिविडेंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 एंड 10 से, और आपके फी मैथ से। ठीक है। क्या था, हाँ, एक और चीज बोल देता हूँ, हो सकता है एक आध क्वेश्चन को मुझे इंटरप्रेट करने में थोड़ी मतलब प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, बट हो सकता है एक आध क्वेश्चन मैंने गलत गलत इंटरप्रेट कर दिया होगा। मैंने 10 से 15 मिनट में एक्सरसाइज बनाई है, 10 से 15 मिनट में ऊपर पेपर ऊपर ऊपर से देखा है। ठीक है। तो जज मत करना भैया ये चैप्टर आपने गलत बता दिया, ये चीज गलत बता दी, वो जज मत करना। हाँ, कुछ कुछ कमी हो तो बस एक बार कमेंट में कर देना, मैं उस चीज को रेक्टिफाई कर दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एबीसी का देखा जाए तो क्या था, वो था आपके चैप्टर नंबर 3 से 5 से, और इंटरप्रिटेशन ऑफ सेटोस से। ठीक है। थर्ड का एबीसी देखा जाए तो, थर्ड का एबीसी देखा जाए तो चैप्टर नंबर 7 से 6 से, और इंटरप्रिटेशन ऑफ सेटोस से। ठीक है। फोर्थ का एबीसी देखा जाए तो, फोर्थ का एबीसी क्या था, फोर्थ का एबीसी था आपका डिविडेंड, एलएलपी और जनरल क्लॉज एक्ट से। फिफ्थ का एबीसी देखा जाए तो चैप्टर नंबर 9, एलएलपी जनरल क्लॉज एक्ट। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 एबीसी क्या था, चैप्टर नंबर 11, और एक ऑप्शन में भी आया था चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन आया था। ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 11 बोल लो या चैप्टर नंबर 1 बोल लो, ये फॉरेन कंपनी का था, कि फॉरेन कंपनी को पहचाना था। कुछ बच्चों ने चैप्टर 1 में पढ़ लिया हो, कुछ चैप्टर नंबर 11 में पढ़ लिया हो। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 का सीधा आपका 3 9। ठीक है। ये हो गया एक नॉर्मल डिग्री। अब हो गया ये मार्क्स मैंने लिख दिया पे 5 5 3 2। ठीक है। 5 5 4 5। ठीक है। अब बोलोगे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक से कौन 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 सा क्वेश्चन नहीं आया। लोगों को ये जानने की उत्सुकता रहती है, ये जानने की भाई कितना आया, कितना नहीं आया। तो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट, जो प्राइवेट प्लेसमेंट से था, वो मैंने मना कर दिया था कि नहीं आएगा इस बार, वो आ गया। तो जनरली क्या होता है, जो पेपर लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका होता है जिस सेक्शन से, उस सेक्शन से क्या होता है, उस सेक्शन से क्या होता है, आईसीआई क्वेश्चन को रिपीट नहीं करती। तो इस बार वो रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है। एक और क्वेश्चन आ गया था, ये चैप्टर नंबर 9, यहाँ पे सेक्शन 128 से। ठीक है। ये दो क्वेश्चन मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी नहीं थे,
साथ में मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में भी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, फॉर्मेट, जो फॉर्मेट दिया मैंने, देखो जो मैंने था कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन कौन से नंबर पूछ सकता है, उसमें हर जगह यस है। ठीक है, टॉपिक में मैंने बता दिया, ये दो टॉपिक मैंने मना कर दिए थे, वो आ गए। क्वेश्चन बता देता हूँ कि मैंने ना मैंने चैप्टर नंबर 10, 3, 4 और 7 इनके क्वेश्चन दिए थे। मैंने कहा था इनके टॉपिक देता हूँ, से आप सेक्शन पढ़ के चले जाना, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चंस की बात करी जाए, तो फर्स्ट का बी, क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर 10 ही दिया था। फर्स्ट, थर्ड का ए, जो चैप्टर नंबर 7 था, उसका भी मैंने क्वेश्चन नहीं दिया था। और आपका ये क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 9 का ये सिस्टम 128 था, ये भी क्वेश्चन मैंने हटा दिया था। तो ये तीन क्वेश्चन थे जो मैंने मना कर दिए, 3-4 क्वेश्चन थे जो मैंने मना कर दिए थे, जो कि आपके पेपर में आ गए। तो ओवरऑल देखा जाए तो, और एमसीक्यू को मैं इंक्लूड कर दूं, तो लगभग लगभग हमारी लिस्ट जो पेपर आया हुआ है, 55 से 70 मार्क्स का। कितने? 55 से 70 मार्क्स के बीच में। और कितने क्वेश्चन दिए थे भैया आपने? मैंने दिए थे टोटल 240 क्वेश्चन। और 240 क्वेश्चन में देखा जाए तो 70 से 80 क्वेश्चन क्या थे, आपके प्रैक्टिस के लिए डाले थे। तो ओवरऑल में दिए थे 160 क्वेश्चन दिए थे। उनसे, उन 160 क्वेश्चन में से 55 से 70 मार्क्स का पेपर आया है। आपको कभी आप झूठ बोल रहे हो, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया, आप चैनल पे जाके देखिए। ऑलरेडी मैंने टॉपिक डाल दिए थे, क्वेश्चन की लिस्ट डाल दी थी। और मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां पे भी क्वेश्चन डले हुए हैं। आप चाहे तो पेपर के बाद आराम से चेक कर सकते हैं कि कितना आया, कितना नहीं आया, कितना सच बोला, कितना झूठ। ठीक है, बाकी हमारा यूट्यूब, टेलीग्राम, इन सब का मैंने लिंक दे दिया है, और यूट्यूब के नीचे भी दे दूंगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और एक बार लिस्ट को दोबारा से read कर सकते हो कि भैया ने सच बोला है झूठ। ओवरऑल पेपर कैसा था? ओवरऑल पेपर भैया, क्या बोलते हैं, वैभव एवरेज था। ना ज्यादा हार्ड, ना ज्यादा इजी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ थे या ट्रिकी थे। अब मैं ये बोलूंगा कि ये शॉर्ट रिव्यू है कि भैया किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया, वो मैंने आपको बता दिया। इन डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं, अभी अभी आपको पूरा फोकस अपने टैक्सेशन पेपर में डालना है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को देखने के लिए। टैक्सेशन की स्ट्रैटेजी, टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी वीडियोज है, वो जल्दी आपको यूट्यूब हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइस।